ऐलान कर दिया। 23 तारीख यानी कल मेरठ कमिश्नरी का घेराव करेंगे। 14 जिलों के किसान महापंचायत में शामिल होंगे। वहीं हरियाणा पंजाब के किसान भी महापंचायत में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह ने लोकसभा चुनाव से पहले सहारनपुर के ननौता में भी महापंचायत की थी, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर मंडल की 3 सीटों पर भुगतना पड़ा था। जिसके बाद एक बार फिर उपचुनाव से पहले किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह महापंचायत करने जा रहे। इसी बीच उन्होंने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल की मेरठ कमिश्नरी पे किसान मजदूर अधिकार महापंचायत है। किसानों के मुद्दे हैं, बहुत लंबे समय से पूरा सत्र चला गया। सन 2023-24 का दोबारा से सत्र आने वाला है, लेकिन अभी तक भी किसानों का मिल ने भुगतान नहीं करा। आवारा पशुओं पे पिछले 5 साल से किसान तरस है, लेकिन आवारा पशु कहने वाले आज हमें इस शब्द को कहने में भी शर्म आने लगी, क्योंकि ये शब्द हम उसके लिए कह रहे जिसे हम कभी गौ माता कहते थे। सरकार पे सबसे ज्यादा इसका फोकस था। आज उन्होंने फसलों को बर्बाद करने का काम करा, लेकिन सरकार आज तक कोई अस्थायी समाधान नहीं करा पाई। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है कि सरकार ने सन 2022 के चुनाव में कहा कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों को 12 की बिजली फ्री देंगे, सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है सरकार का भी और दुर्भाग्य है किसान का भी कि बिजली फ्री देने की तो बहुत दूर की बात है, सरकार ने जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन के नाम पे बिल जमा करवाए। सरकार ने रजिस्ट्रेशन के नाम पे किसानों के घरों पे मीटर लगाने शुरू करे, 12 में मीटर लगाने शुरू करे और शर्त रखी कि जिसका घर का और 12 का समस्त बिजली का बिल जमा होगा उस व्यक्ति का ही बिजली फ्री होगी। लेकिन किसानों ने घर का बिल भी जमा करा, बिजली का 12 का भी बिल जमा करा, उसके बावजूद भी सरकार ने बिजली फ्री नहीं करी। ये लड़ाई है। टोल के नाम पे जो लूट है, अच्छी सड़कों के नाम पे जो चकाचौंध सड़कों की दिखाई दे रही, उन सड़कों के नाम पे जो रोज लूट है, उस लूट को सरकार बंद करे। यदि 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में टोल का पैसा पूरा हो गया तो टोल को फ्री करें। ये टोल के नाम की सरकार ने बहुत बड़ी लूट फिलहाल नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के नाम पे चला रखी। आप बता रहे थे आरटीआई के माध्यम से आरटीआई की अभी आज तक पे एक सूचना चली थी रात को, ब्लैक एंड व्हाइट में सुनील चौधरी जी एक खबर दे, उसमें इन्होंने बॉम्बे के पास 4 रोड की आरटीआई किसी ने दी। उन्होंने खबर चलाई कि एक रोड है बॉम्बे के पास, 440 करोड़ रुपए में उस रोड की कीमत, 440 करोड़ रुपए में रोड बनकर तैयार हुआ, उस पर टोल लगा। जिस दिन वो खबर थी उस दिन की रिपोर्ट थी कि 1680 करोड़ रुपए अब तक उस रोड से कमा चुकी सरकार और सन 2038 तक उसका टेंडर है। तो आप समझो कि 4 गुना पैसा कमाने के बावजूद भी 38 तक कितना पैसा कमाया जाएगा। तो ये जो चकाचौंध हम लोगों को दिखाई दे रही, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि परिवार के साथ जब आदमी घर से चले टोल के लिए और यदि किसी कारण से उस पर फास्टैग ना हो या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था ना हो तो परिवार के सामने जो टोल पे बाहुबली लोग रख रखे वो फिर परिवार का भी शोषण करें, अपमान करें और कहीं ना कहीं तानाशाही से सारे काम चलाने का प्रयास करें। एमएसपी को लेकर क्या? देखो, एमएसपी सरकार ने घोषणा करी, आप सब लोगों को पता है कि ये आंदोलन चला 14 महीने दिल्ली की सड़कों पे, किसान रहा, 750 किसान मरे, शहीद हुए और सरकार ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है पूरे देश में एमएसपी लागू होगी। सरकार 23 फसलों में एमएसपी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन 23 फसलों की एमएसपी पे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, अवध में, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, सब जगह की अलग अलग फसलें हैं। तो सारी फसलें सरकार कह रही कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सके। सरकार कह रही कि हमने कानून लाए, किसान अपनी फसल कहीं भी लेके चला जा। लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान धान लेकर हरियाणा जाएगा तो पहले उसे पुलिस को क्रॉस करना पड़ेगा, अधिकारियों को पैसा देना पड़ेगा, और यदि हरियाणा का किसान गन्ना लेकर उत्तर प्रदेश में आवे तो उसे 1000 परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार की सारी बात झूठ है। सरकार बनाने के लिए झूठ बोला जा, झूठ बोल कर वोट ली जा और उसके बाद सरकार की सभी वादे फुर, उनका कोई वजूद नहीं। समूह बॉर्डर पर लगातार किसानों को ढकना जा रही है।
देखो शंभू बॉर्डर पे किसानों का धरना जारी, मैं सरकार से ये नहीं समझ पाया आज तक कि भाई चीन का किसान नहीं है, पाकिस्तान का किसान नहीं है, बांग्लादेश का किसान नहीं, भारत का किसान है। अगर आप ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसान गलत है, तो फिर वार्ता क्यों नहीं हो रही? और वार्ता हो रही तो फिर समाधान क्यों नहीं हो रहा? आप ये कहें कि खालिस्तान मांग रहे, आप ये कहें कि पाकिस्तान मांग रहे, आप ये कहें कि ये तो सब लोग, तो ये ऐसा कह के व्यवस्था बन जाएगी? मैं तो कह रहा ना, अगर वो खालिस्तानी है तो पकड़ के जेल में गिरो, और वो किसान है तो बैठ के उनकी समस्या का समाधान करो। ऐसे बीच का रास्ता बिना बनाए आरोप लगाने से